हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की 7वां लेक्चर को शुरू करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, ताकि आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज हम क्लास 12 की प्रश्न को शुरू करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर आए हैं। और क्लास 12 की चैप्टर नंबर फर्स्ट और फिजिक्स का लाए हुए, किसका लाए हुए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, PHYSICS फिजिक्स का लाए, किसका लाए हुए मेरे प्यारे दोस्तों, फिजिक्स की। ठीक है, क्लास 12 की लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर 7 है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा और लेक्चर को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तरीक़ा से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो समझ में नहीं आएंगे तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जितनी भी सारे लिखा हुआ है ये अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। कॉपी में पहले नोट किया हुआ था, फिर उनको हम स्किप यानी फ़ोटो खींच के फिर PDF बना के आप लोगों की तैयारी जारी रखिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, मेरे साथ में सिर्फ बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला दिया हुआ है कि गाउस की प्रमेय की सहायता से, यानी कि क्वेश्चन दिया हुआ है गाउस की प्रमेय की सहायता से, क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, गाउस की प्रमेय की सहायता से, क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, गाउस की प्रमेय की सहायता से आप लोग यह बताना है कि गाउस की प्रमेय की सहायता से, गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का स्थापना, यानी गाउस की प्रमेय की सहायता से हम लोग कूलॉम के नियम की कैसे निगमन करेंगे, इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते बिना लेट किए। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ध्यान देने वाली यह बात था कि गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम की स्थापना कैसे करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी एकदम बिल्कुल तनिक ईजी बात है। तो इसमें देखिएगा आप लोग, गाउस के प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का स्थापन करेंगे। मान लीजिए क्या क्या मानेंगे, मान लीजिए कि निर्वात में एक बिंदु आवेश प्लस Q बिंदु O पर स्थित है। O केंद्र और R त्रिज्या एक गोला खींचते हैं। इस गोले का पृष्ठ गाउसी पृष्ठ होगा। सम्मित में प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों रुकिए, थोड़ी सी मेरे प्यारे दोस्तों नेटवर्क की इशू आ गए थे ना, तो जिसके कारण वीडियो को अपलोड करने में तो प्रॉब्लम आ रहे थे, तो थोड़ी सी वीडियो को स्किप किए थे। तो चलिए अब वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। तो देखिए सम्मित से, तो इस गोले के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस गोले के स्थित प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिणाम समान तथा इसकी दिशा त्रिज्या दिशा के बाहर की ओर स्थित है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात था कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम फिगर में आप लोगों को समझाएंगे, तो फिगर आप लोग अंत तक बने रहिएगा, तो और फिगर आप लोग समझते जाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें यह दिया हुआ था फिगर में कि किसी भी अन्य पृष्ठ के बारे में अगर देखें तो एक सर्कल लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, एक सर्कल, क्या लिया हुआ है, एक सर्कल। ठीक है, एक सर्कल बनाना है, सर्कल के अनुदिश एक लाइन खींचना है। क्या खींचना है, लाइन खींचना है। फिर उसके बाद एक डॉटेड लाइन से एक फिर डिब्बी बनाना है, जिसको DS वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, DS वेक्टर बोला जाता है। इतनी दूर तक हम सर्कल में ही रख लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। ठीक है, तो एक DS वेक्टर लेना है, एक DS, फिर एक E वेक्टर, फिर P बिंदु, ये जो बिंदु है, ये वाला जो बिंदु था वो बिंदु P है। तो यहाँ से यहाँ वहाँ तक की दूरी क्या है, R, और इसकी त्रिज्या O, यानी उनकी केंद्र O और इसकी त्रिज्या R, जिसकी प्लस Q आवेश चार्ज है। क्या है, चार्ज प्लस Q आवेश। ठीक है, तो आप लोग इतनी दूर तक समझ में आ गए हैं। तो वही बोला यहाँ गया था कि किसी भी त्रिज्या R का एक गोला खींचते हैं, यानी त्रिज्या के R एक गोला खींचते हैं। ठीक है, फिर इस गोले का
पृष्ठ गाउसी पृष्ठ सममित से इस गोले की पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान तथा इसकी दिशा त्रिज्या की दिशा के बाहर होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ जितनी पढ़ाया गया है ना मेरे प्यारे दोस्तों, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्ज़ाम में नहीं लड़ेंगे। और 2026 में जो मेरे स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग मिला लीजिएगा। अगर मेरे क्वेश्चन कराने से अगर कोई चूक जाए यानी छूट जाए एक भी प्रश्न एग्ज़ाम में जाने के बाद तो हमको बोलिएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, मेरे लेक्चर को देखते जाइएगा, तो वीडियो को तनिक भी स्किप नहीं कीजिएगा, तब फिर आप लोगों को एग्ज़ाम में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होंगे। तो पर बिंदु पर क्षेत्र की परिमाण यानी कि इतनी दूर तक हो गया था कि त्रिज्या की दिशा में बाहर की ओर होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देने वाले बात है, तो यहाँ देखिएगा गोली पृष्ठ गाउसी पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर लेते हैं, इसकी दिशा में त्रिज्या की दिशा बाहर की ओर होगी। इस प्रकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु ई वेक्टर और ds वेक्टर बीच का कोण शून्य होगा, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। क्या थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अतः इस गाउसी पृष्ठ के गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएंगे, गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आ जाएंगे ए इक्वल टू यानी फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएंगे, फाई ई इक्वल टू क्या आ जाए, फाई ई इक्वल टू आ जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फाई ई इंटू ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर इक्वल टू फाई एस यानी कि सॉलिड यानी कि पूरा बिल्कुल संपूर्ण में जब आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर cos 0 डिग्री आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह था कि जब वो हो जाएंगे तो यहाँ आ जाते हैं क्या कि फाई एस यानी कि संपूर्ण ए डी एस इक्वल टू ई फाई एस डी एस, तो डी एस की समाकलन जब करेंगे तो बिंदु फाई एस डी एस इक्वल टू गोली गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4πr²। तो गोली एक सर्कल बनाया हुआ था, सर्कल की जो जस्ट एक सर्कल से एक बिंदु इधर खींचा हुआ था, तो मेरे प्यारे दोस्तों उसी का मान था क्या, फाई डी एस इक्वल टू आ जाएंगे क्या, 4πr²। तो यहाँ पे जो फाई डी एस यानी कि फाई डी एस इतनी मान था, उसके स्थान पे 4πr² लिख देंगे और इसके पहले जो ई था ई तो लिखेबे करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ लिख दिए फाई ई इक्वल टू ई इंटू 4πr², जिसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों आगे। तो अब इसमें देखने वाली बात था कि मेरे प्यारे दोस्तों इतने दूर तक तो समझ ही गए होंगे, आप लोगों को दिक्कत तनिक भी नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। थोड़ी सी मेरी लेक्चर का PDF किधर चला गया, तो थोड़ी सी आप लोग कठिनाइयाँ उठा लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आप लोग को भी तनिक भी टेंशन ना हो। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों तो यहाँ देखिएगा, प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों रुको ज़रा, थोड़ी सी तकलीफ़ आ गया है। तो यहाँ हाँ अब आ गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसे हम यहाँ आएंगे तो आ जाएंगे, यहाँ देखिएगा, देखने वाली बात था, ध्यान देने वाले क्या देखिएगा आप लोग। तो यहाँ देखिएगा ई फाई ई इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू 4πr², क्योंकि हम जानते हैं कि फाई डी एस बराबर आ जाएंगे क्या, 4πr²। तो 4πr² ई था तो ई लिख दिए। फिर इसका गिनती गाउसी में फाई ई इक्वल टू क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, यानी फाई ई जो लिखा हुआ था इसके स्थान पे हम क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, फिर हम उसके मान निकालेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन क्या मान लिए, इक्वेशन सेकंड मान लिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो माने थे उसी से आते हैं, क्या आएंगे इक्वेशन यानी समीकरण पहला और दूसरा से। पहला और दूसरा क्या देगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ई इंटू 4πr² क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। यही तो हम बताए थे कि यानी कि फाई ई के स्थान पे आ जाएंगे क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट, वही क्या गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिए, जो बोला गया है सेम था। ठीक है, तो इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो ई इक्वल टू आ जाएंगे क्या, यानी कि ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको इधर जब भेजेंगे तो क्यू अपन में आ जाएगा 4πr² आ जाएंगे। तो देखिए ई इक्वल टू
क्यू अपन में क्या आ जाएंगे, 1/4 को अलग कर दिया और क्यू अपन में R² को अलग कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसमें थोड़ी सी भी घबराने की बात है या नहीं। फिर इसमें ध्यान देने वाली बात यह था कि उसकी जो लेक्चर आ गया तो उसी में से यह बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगर व्यंजक किया जाए, इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक तो ध्यान देने में यही था। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मेरे व्यंजक यही था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए यह बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक है, यह बिंदु P से एक अन्य बिंदु आवेश के कारण Q0 रखे तो इस आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। आवेश पे लगने वाला बल, आवेश पे लगने वाले बल फोर्स, यानी कि F = Q0 यानी Q0 यानी कि आवेश पर जब लगेंगे बल, इस पे आवेश पे कोई जब बल लगेंगे तो आ जाएंगे क्या, Q0E। ठीक है, उसके बाद आप लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आएंगे समीकरण 3 में जब हम मान रखेंगे, तो मान रखने पे समीकरण में 3 का यानी कि समीकरण 3 में हम जब मान रखेंगे तो क्या पुट तो F = 1/4 Q0 अपन में R² आ जाएंगे। तो यही कूलॉम का नियम था। तो आप लोगों को आई होप कि आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे कि कूलॉम के नियम के सूत्र यही होते हैं, क्या F = 1/4 और Q0 अपन में R²। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतने दूर तक समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस नंबर पे आप लोग ज़रूर कॉल कीजिए। हाँ, डाउट्स नोट ले लीजिएगा 620620154985 यानी कि सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, ये नहीं आ जाएगी 6204915850। ठीक है, तो 85E वाला जो था तो ये 5 था। ठीक है, अच्छे से लिख देते हैं 6204915850। इस नंबर पे आप लोग कॉल करके हैंड आउट्स नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग कॉल कीजिए और आप लोगों को हैंड आउट नोट्स मैंने भेज देंगे और उससे आप लोग देख देख के बना लीजिएगा ग्रुप वाइज। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा और साथ में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ, उस लिंक में जाके जुड़ के इंस्टाग्राम को फॉलो कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट।